हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से वो डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस टू जो रीसेंट वीडियो मैंने आपके साथ तो डिस्कस किए थे, जो एलियट वेव एनालिसिस डिस्कस किए थी उसके रेफरेंस में। और कुछ जो स्टॉक्स है दैट वी आर प्लानिंग टू शॉर्ट, कुछ स्टॉक में हमारी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है और जो कुछ स्टॉक्स हमें वीक लग रहे हैं दैट वी विल डिस्कस। तो पहले हम यहाँ पर जो निफ्टी फ्यूचर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको एनालाइज करते हैं। और रिसेंट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ये जो स्विंग लो है 15,676 के आसपास, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अगर उसको ब्रेक किया देन 15,500 दैट वाज आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, और कुछ एक्सटेंशन मिला तो 15,200 के आसपास हम जा सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो वीकली के हिसाब से जो टारगेट जोन बन रहा था 15,200 का, ये उसने यहाँ अचीव कर लिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये लेबलिंग अभी चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये जो स्विंग लो है उसको ब्रेक कर रही है। दैट मीन्स कि ये ए है, दिस इज़ बी और ये सी वेव है, हम सी वेव के अंदर हो। और जो सी वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है दैट इज़ 100%। तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि 15,200 250 के आसपास का वो लेवल आ सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो 100% का लेवल था दैट वाज अराउंड 15,230 के आसपास, तो वो भी उसने यहाँ पर अचीव कर लिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर 15,676 के नीचे जितने भी टारगेट बन रहे थे वीकली के हिसाब से ऑलरेडी उसने अचीव कर लिए है। बट यहाँ पर हम देखें कि वीकली की टाइम फ्रेम में एक रेड एक्सटीएल बार उसने बनाया है। दैट मीन्स कि एक सस्टेन सेलिंग प्रेशर अब हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी भी हमें क्या है कि जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर वीकली में ब्रेकआउट आया तो फिर क्या है कि कुछ एक्सटेंशन आ सकता है। और वीकली का जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज़ अराउंड 14,840 के आसपास। अगर यहाँ पर 14,840 को उसने ब्रेक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 14,200 या तो 14,000 के आसपास हम जा सकते हैं। और ये करेक्शन थोड़ा लंबा चला तो इवन 12,800 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर प्रीवियस जो फोर्थ वेव की टेरिटरी है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 14,200। दैट मीन्स कि यहाँ पर 14,800 के नीचे 14,200 14,000 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। ऊपर की साइड में हम देखें तो यहाँ पर 16,316 के आसपास का जो लेवल है, जब तक उसको वीकली बेसिस पे हम कॉन्कर नहीं करते तब तक क्या है कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। तो वीकली के हिसाब से ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गए हैं यहाँ पर। और जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज़ 14,840 के आसपास, उसके नीचे फिर क्या है कि सेलिंग थोड़ा और एक्सलरेट हो सकता है। अब हम उसको डेली में जाके भी देखें तो डेली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर कि जो फिफ्थ वेव का टारगेट है शायद वो अचीव हो गया है। यहाँ पर फिफ्थ वेव का जो एक्सपेक्टेशन आ रहा था मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो स्विंग लो था डेली के हिसाब से 15,733 दैट वाज द पिवोट, उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 15,500 बहुत ही फास्ट अचीव किया। और इवन जो 15,200 का टारगेट है वो भी उसने बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया है। बट यहाँ पर वीकली में डेली में यहाँ पर ये जो मेजर पिवोट है 15,676 उसको ब्रेक किया है। तो डेली के हिसाब से अब जो टारगेट बनेगा दैट वुड बी अराउंड 14,200। तो यहाँ पर आप देखिए कि वीकली के हिसाब से भी जो अगर वीकली के हिसाब से जो ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर 14,200 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। सो अभी भी जैसे मैंने बताया कि वीकली में अगर 16,300 के ऊपर ट्रेड नहीं करते तब तक हमें क्या है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। या तो फिर डेली में अगर 20 EMA को कॉन्कर करके उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन नहीं होता है तब तक मार्केट क्या है कि यहाँ पर प्रेशर में रह सकता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसको। सो लेट अस सी द बैंक निफ्टी लेवल्स। तो पहले हम उसका जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 32,251 के आसपास, उसको अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है। बट वीकली की टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे यहाँ पर रेड एक्सटीएल बार है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर अब 32,251 को ब्रेक करेगा तो हमारा जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा दैट वुड बी अराउंड 30,500। और अगर यहाँ पर वीकली में ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड में तो ये ब्रेकआउट लेवल है 31,500 के आसपास। तो 31,500 के नीचे फिर क्या है
कि यहाँ पर 30,500 से लेके 29,800 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। सो वीकली के हिसाब से यहाँ पर 31,500 एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर हमने 32,250 को ब्रेक किया तो यहाँ पर 31,500, 30,500 दिस वुड बी अवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, और फिर कुछ एक्सटेंशन भी देखने को मिला तो 29,800 या तो 27,300 के आसपास भी हम जा सकते हैं। तो ये वीकली के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है दैट यू कैन नोट डाउन। अब हम उसको डेली में जाके एनालाइज करते हैं कि डेली की टाइम फ्रेम में क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि डेली की टाइम फ्रेम में यही दिखा रहा है कि अभी भी यहाँ पर थर्ड वेव में है हम, और ये एक इम्पॉर्टेंट पिवोट है जो वीकली में है दैट इज़ अराउंड 32,251। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन बन रही है दैट इज़ अराउंड 28,500। दैट मीन्स कि 31,500, 30,500 ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेगी बिलो 32,251। अगर उस जोन में भी मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहा तो फिर क्या है कि 28,000 से लेकर 29,000 के बीच में हम जा सकते हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट। और ऊपर का जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 34,665 के ऊपर जब तक हम ट्रेड नहीं करते हैं वीकली की टाइम फ्रेम में, तब तक क्या है कि ये जो बैंक निफ्टी है वो प्रेशर में रह सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो निफ्टी में जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन थी वो अचीव हो गया है। अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तो ये लेवल के हिसाब से आप ट्रेड प्लान करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए, कुछ में हमारी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है। तो जो वीक लग रहा है हमें, तो जो पहला स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है दैट इज़ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी वीक लग रहा है। उसमें ऑलरेडी एक बार यहाँ पर सेल आया था, और ये देखिए कि थर्ड वेव में ही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार सेल आया था, हमने सेल किया था। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था दैट वाज अराउंड 740, वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फिर एक अच्छा बाउंस किया था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 654 के आसपास जाने के बाद उसने एक अच्छा बाउंस किया और वापस यहाँ पर एक फ्रेश सेल ट्रिगर हुआ है, और ये जो पिवोट था यहाँ पर 639 के आसपास उसको ब्रेक किया है। तो अब उसमें जो टारगेट बन रहा है, मिनिमम जो बन रहा है दैट इज़ अराउंड 615। जब तक यहाँ पर ये जो लेवल है 684 के नीचे ये ट्रेड करता है तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है काफ़ी प्रेशर में रह सकता है। ये टारगेट हमारा मिनिमम रहेगा 615, 610 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। उसमें हमारी शॉर्ट पोजीशन थी, हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया है, ऑलरेडी वी आर होल्डिंग द शॉर्ट। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ SBIN। SBIN भी काफ़ी यहाँ पर हमें वीक लग रहा है। ये जब सेल ट्रिगर हुआ था वी हैड कवर्ड इन प्रीमियम एनालिसिस 458 के नीचे हमने बताया था कि इसको आप यहाँ पर सेल कर सकते हो बिलो 458। ये चार्ट मैंने पोस्ट भी किया था ट्विटर पर भी कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ट्रायंगल की पैटर्न है वेव 4 के अंदर। यहाँ पर पहले 1 2 ये 3 था, ये 4 था, बट जिस हिसाब से अब ये जो गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पर अभी भी हम थर्ड वेव में हो ऐसा लग रहा है। और ये जो ट्रायंगल से जो ब्रेक डाउन दिया है, नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया ऐसा बोल सकते हो आप, दैट इज़ विथ अ गैप। तो ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में रह सकता है। 658 के नीचे हमने बेचा था, फिर यहाँ पर आप देखोगे 440 के आसपास ऑलरेडी जाके आया है, बट स्टिल दिस स्टॉक इज़ लुकिंग वीक। यहाँ पर आप देखोगे ये एक इम्पोर्टेंट पिवोट लेवल है दैट इज़ अराउंड 425। अगर 425 को ये ब्रेक कर देगा यहाँ पर तो 380 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये जो एक इम्पोर्टेंट पिवोट है 438.85, और यहाँ पर आप देखोगे 430, दैट मीन्स कि ये जो पिवोट था उसको ब्रेक कर दिया है। तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन अभी भी बन रही है दैट इज़ अराउंड 430 के आसपास। दैट मीन्स 425, 430 एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया देन 380 के आसपास जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक स्टॉक है दैट यू कैन कीप ऑन ए वॉच लिस्ट फॉर शॉर्ट पर्पज़। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग वीक इज़ ICICI GI। आई थिंक यस, ICICI GI का स्ट्रक्चर भी थोड़ा यहाँ पर वीक लग रहा है। अभी हमने कुछ पोजीशन बनाई नहीं है इसमें, बट वी आर प्लानिंग टू सेल दिस स्टॉक। तो उसका जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें अभी ही फ्रेश सेल ट्रिगर हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थर्ड वेव में ही है, और ये जो एक बाउंस किया था फ्रेश सेल ट्रिगर हुआ है यहाँ पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 1165। 1165 का हम स्टॉप लॉस लगा के ये जो स्टॉक है उसको शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और जो हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन बनेगी नीचे की साइड में टारगेट की दैट वुड बी अराउंड
1045 के आसपास का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 1145। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपके साथ डिस्कस किए। सो आई होप कि ये सब चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।